नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो 6 नवंबर 2023 के लिए एनालिसिस वीडियो है, जिसमें हम लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको फिन निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, का एनालिसिस देखने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो 3 पार्ट में बटा हुआ होगा। पहले पार्ट में हम लोग यह देख लेंगे कि थर्सडे के दिन जो लेवल दिया गया था, उस पर फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे काम किया है। दूसरे पार्ट में हम लोग मंडे के दिन के लिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन के मार्किंग को देख लेंगे, और वीडियो के तीसरे पार्ट में जाकर हम लोग उस मार्किंग पर हम लोग मंडे को कैसे ट्रेड करने वाले हैं बारे में विचार विमर्श कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला पार्ट, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि थर्सडे के दिन दिए गए लेवल या डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। कुछ चीजें रेड पट्टी में छिप रही हैं, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा ये चार्ट है, जो प्राइस आपको दिख रहा है, ये 3 तारीख का प्राइस है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये प्राइस, ये 3 तारीख का प्राइस है, और 2 तारीख को हम लोगों ने वीडियो बनाया था, उसमें इस सप्लाई जोन और इस डिमांड जोन के बारे में चर्चा किया गया था। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि प्राइस बिल्कुल गैप अप खुलकर दिए गए सप्लाई जोन में ही पूरे के पूरे दिन ट्रेड करती रह गई। इस मार्केट में बैंक निफ्टी में इतना भी स्ट्रेंथ नहीं था कि ये इस सप्लाई जोन को तोड़ पाए और तोड़कर अगले सप्लाई जोन तक का ट्रेवल कर पाए अपनी जर्नी को। पूरे के पूरे दिन ये इसी जोन में घूमती रह गई, और न ही इसने ब्रेकडाउन दिया, न ही ब्रेकआउट दिया है। आगे हम लोग निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे प्राइस बिल्कुल गैप अप खुलकर सप्लाई जोन के पास जाती है और बार बार रिएक्ट कर रही है और नीचे की ओर आने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, यही ताकत है डिमांड जोन और सप्लाई जोन का। डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड लेने की एक्यूरेसी इसी वजह से बहुत ही हाई होती है। आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा दिन एक तरह से साइडवेज ही मार्केट था, और पूरे के पूरे दिन बहुत छोटे से रेंज में मार्केट फंसा हुआ रह गया। न तो ऊपर जाने की स्ट्रेंथ थी उसके पास, न ही वो नीचे आने के लिए तैयार थी। हालांकि हमारा मानना तो ये होता है कि जब सप्लाई जोन से रिएक्शन चालू हो जाती है, तो वो निश्चित ही है कि वो प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे धीरे करके डिमांड जोन तक चली आएगी। वीडियो के तीसरे पार्ट के एनालिसिस में हम लोग देख लेंगे कि ये यहाँ से प्राइस का मूवमेंट क्या होना चाहिए और उस पर हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। आगे हम लोग फिन निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, बिल्कुल सप्लाई जोन के पास जाती है प्राइस, और सप्लाई जोन से रिएक्शन चालू हो जाता है उसका। बिल्कुल तीनों का तीनों इंडिसेस ने हमारे सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट किया है। बारी बारी से आप देख पाएंगे इसे, बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज तीनों ने ही सप्लाई जोन पर जाकर बिल्कुल प्राइस हॉल्ट किया है, और पूरे के पूरे दिन एक रेंज बनाकर ट्रेड करती रह गई है। आगे का ट्रेड प्लान हमारा क्या होगा, इस पर हम लोग वीडियो के तीसरे पार्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि सोमवार के दिन ये तीनों इंडिसेस का डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ कहाँ निकल कर आया हुआ है। पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि तीनों इंडिसेस पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ कहाँ निकल कर आई हुई है। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 42,592 से 42,738 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 42,800 से 42,968 के बीच में दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल नजदीक का सप्लाई जोन 43,264 से 43,391 के बीच में है, और बिल्कुल इसी सप्लाई जोन पर बैंक निफ्टी फिलहाल चल रही है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 43,613 से 43,734 के बीच में है। आगे आपके स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि इस चार्ट पर भी हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। कि स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 18,974 से 19,028 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,066 से 19,125 के बीच में दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,272 से 19,344 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,433 से 19,490 के बीच में दिख रहा है। आगे आपके स्क्रीन पर फिन निफ्टी
15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और इस चार्ट पर भी दो डिमांड जोन और दो सप्लाई जोन निकलकर सामने आए हुए हैं। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 18,878 से 18,938 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,088 से 19,165 के बीच में दिख रहा है। करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,410 से 19,468 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,575 से 19,621 के बीच में दिख रहा है। दोस्तों, हम वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर तीनों इंडिसेस में सोमवार के दिन हम लोगों का ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए और डिमांड जोन सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग कैसा ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर है और इस समय पर प्राइस जो है बिल्कुल हमारे सप्लाई जोन पर ही चल रही है। हम लोगों ने पीछे वीडियो में चर्चा किया हुआ था कि बार बार इस सप्लाई जोन पर वो मूव कर रही है, जबकि इस सप्लाई जोन को तोड़ नहीं पा रही है। अगर वो तोड़कर ऊपर चली जाती तो निश्चित ही है कि नेक्स्ट सप्लाई जोन तक का जोन पूरा करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीनों इंडिसेस ने मिलकर अपने सप्लाई जोन पर पूरे के पूरे दिन कंसोलिडेट किया, सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड करती रह गई। तो दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी में ये समझ लेते हैं कि हम लोग का ट्रेड प्लान मंडे के दिन क्या होने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे प्राइस बिल्कुल सप्लाई जोन में ही फंसी हुई है। 3 अक्टूबर 2023 को पूरे के पूरे दिन प्राइस ने सप्लाई जोन पे ही समय बिताया है। इसका दो कारण हो सकता है दोस्तों, या तो यहाँ पे अनफिल्ड पीछे के अनफिल्ड ऑर्डर पड़े हुए होंगे जिसे ये फुलफिल कर रहा था, और अगर वो अनफिल्ड ऑर्डर सेल साइड के लिए होंगे तो निश्चित ही है कि ये गैप डाउन खुल सकती है और आगे की जर्नी वो डिमांड जोन तक कंप्लीट कर सकती है। दूसरा स्थिति ये बनता है कि अगर यहाँ पे अपना पीछे का ऑर्डर ऑपरेटर ने कंप्लीट कर दिया होगा, एग्जिट कर दिया होगा, तो निश्चित ही है कि प्राइस ऊपर सप्लाई जोन के ऊपर खुलनी चाहिए और वो आगे निकल कर हमारे नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जानी चाहिए। हमने एक ब्लू लाइन खींच रखा है, 43,443 का एक लेवल है। अगर प्राइस यहां से खुलकर ऊपर की ओर जाती है और इस लाइन को क्रॉस करके सस्टेन कर जाती है, तो ये मान लेना चाहिए कि सप्लाई जोन में बिल्कुल ताकत बचा नहीं है नीचे ले जाने के लिए और प्राइस ऊपर की ओर जा सकती है। और उसी हिसाब से हम लोग फिर प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग ट्रेड लेंगे। तीन स्थिति में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों वीडियो में कि अगर प्राइस फ्लैट खुल जाती है तो क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, अगर प्राइस गैप अप खुल जाती है तब क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, और अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाती है तब क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। इन तीनों स्थिति में, तीनों इंडिसेस में यही तीन स्थिति पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर प्राइस फ्लैट खुल जाती है ना, तो ये बिल्कुल सप्लाई जोन में ही खुलेगी और फिर से कुछ बचे हुए ऑर्डर को फिल कर सकती है, और अगर सेल साइड के लिए ऑर्डर फिल हुआ तो निश्चित ही है, मान लीजिए इस बात को कि थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए वो हमारे डिमांड जोन तक आने की जर्नी को पूरा कर सकती है। निश्चित ही है ये मंडे के दिन ही कंप्लीट नहीं होगा, एक दो दिन में ये आ सकती है। अगर प्राइस किसी भी कारण से अगर गैप अप खुल जाती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑपरेटर ने जो ऑर्डर बना रखा था वो ऑर्डर को एग्जिट कर दिया है और वो अब फर्दर रैली देने के लिए तैयार है, और 43,443 के लेवल को तोड़ने के बाद निश्चित ही प्राइस एक्शन बना के वो नेट सप्लाई जोन तक जा सकती है। दोस्तों, अगर प्राइस किसी स्थिति में गैप डाउन खुल जाती है या जहां पे क्लोज हुई है उसके आसपास भी खुल जाती है या उससे थोड़ी बहुत नीचे खुल जाती है, तो निश्चित ही है ये मान लेना चाहिए हम लोगों को कि सेल साइड का ऑर्डर जो भी पड़ा हुआ था पीछे के दिनों में वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और अब ऑपरेटर इसे लेकर नीचे जाने वाले हैं। प्राइस एक्शन के सहारे हम लोग शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट हमारा फेयर जोन के आसपास होना चाहिए। ये फेयर जोन और होलसेल जोन और रिटेल जोन क्या होता है, इसके लिए एक वीडियो है, यही बटन में आपकी लिंक में दिख रहा है, वो वीडियो आप जरूर जाकर देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस पर और ट्रेड की एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। तो मैं कह रहा था कि अगर प्राइस गैप डाउन खुलकर नीचे की ओर आती है तो हमारा पहला टारगेट फेयर जोन के आसपास होना चाहिए। फिर फेयर जोन पर आकर प्राइस होल्ड करेगी और फिर से अगर फेयर जोन को तोड़ती है तो निश्चित ही है कि वो डिमांड जोन तक आएगी, आगे के एक दो दिनों में आ सकती है। आगे चलते हैं, निफ्टी का भी एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, निफ्टी का एनालिसिस में बहुत ही साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस ने हमारे सप्लाई जोन को बार बार टेस्ट किया है और वहां से रिजेक्ट हुआ है प्राइस। अगर प्राइस मंडे के दिन में गैप अप खुल जाती है तो निश्चित ही है कि वो फिर से हमारे सप्लाई जोन में ही रहेगी और वहां से हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर प्राइस बिल्कुल फ्लैट खुल जाती है तो वैसी स्थिति में प्राइस एक्शन का सहारा लेना होगा और हम लोग
या तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे। लॉन्ग ट्रेड कहां तक लेंगे दोस्तों, ये सप्लाई जोन तक ही ले सकते हैं, बहुत बड़ा रूम नहीं बच रहा है, इसलिए हम लोग लॉन्ग ट्रेड को अवॉइड करेंगे निफ्टी में। लेकिन अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर फिर से रिजेक्ट करती है तो निश्चित ही हम लोग शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे लेने वाले हैं, और फेयर जोन तक पहला हमारा टारगेट होगा, और फेयर जोन के बाद इस डिमांड जोन तक का फाइनल हम लोगों का टारगेट होगा 1 से 2 दिनों के अंदर। आगे हम लोग फिन निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी में भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही चार्ट बना हुआ है और बिल्कुल एनालिसिस हमारा निफ्टी की तरह ही होगा। अगर प्राइस फ्लैट खुल जाती है तो निश्चित ही है कि वो या तो ऊपर या नीचे की ओर मूव करेगी। अगर प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाती है तो ज्यादा से ज्यादा इस सप्लाई जोन तक के आसपास जाएगी, और फिर से वो अगर रिजेक्ट करती है तो हम लोग फेयर जोन के आसपास तक पहला टारगेट लेकर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फिर फेयर जोन पर आने के बाद प्राइस अगर सस्टेन करके फिर उसे भी ब्रेक करती है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट डिमांड जोन तक होना चाहिए। अगर प्राइस व्यापक खुल जाती है और इस जोन के बीच में ही कहीं खुल जाती है तो निश्चित ही है कि फिर से बचे हुए अनफिल्ड ऑर्डर फिल होंगे और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखना चाहिए। अगर प्राइस इस पूरे के पूरे जोन को के ऊपर खुलती है, प्राइस एक्शन के सहारे हम लोग नेक्स्ट सप्लाई जोन तक के लिए लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर प्राइस किसी कारण से नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो गैप डाउन खुलने की स्थिति में थोड़ा रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए हम लोगों को, और रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर से प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड लेंगे और वो शॉर्ट ट्रेड हमारा डिमांड जोन तक मिलेगा। तो दोस्तों यही एनालिसिस रहेगा और यही ट्रेड प्लान रहेगा हमारा मंडे के लिए। दोस्तों जो भी आज तक हम लोगों ने देखा है वो अगर वर्क नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर शेयर बाजार में इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या वर्क करता है। मेरा अनुभव है दोस्तों कि जितनी एक्यूरेसी इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन और एडवांस सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट की है, उतनी एक्यूरेसी किसी भी बेसिक प्राइस एक्शन के पार्ट होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सब चीजों में काफी ऊपर की चीजें हैं। इसे आप पढ़ने देखें और पर बैक टेस्टिंग करके देखें पहले। अगर उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी दिखती है, अगर आपको संतुष्ट हो जाते हैं, आप इस पे रिलाई कर सकते हैं, इस पे आप ट्रेड करके देखें, बिल्कुल आपको आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों अपने ही लोगों के साथ में शेयर करें जो शेयर बाजार से संबंधित हैं, ताकि हमारे चैनल को प्रमोशन मिल सके, हमारा चैनल ग्रो कर सके और आप लोगों के लिए इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन को एक्सेप्ट को मैं रिवील कर पाऊं पूरी तरह से। दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा प्लीज, और सहयोग बनाए रखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ में, बने रहिए। धन्यवाद।